गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम एसएसटी का चैप्टर थर्ड करेंगे, द नॉर्थन माउंटेन्स। ये है पेज नंबर 15 पर आपके एसएसटी की बुक में, चैप्टर नंबर 3, द नॉर्थन माउंटेन्स। अच्छा, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इंडिया के बारे में। तो हमने उसमें पढ़ा था कि इंडिया को जो इंडिया में है वो नॉर्थन माउंटेन्स भी आते हैं, तो है ना। तो हम अब जो ये आपका चैप्टर है वो पूरा नॉर्थन माउंटेन्स के को लेकर है। इट्स ऑल अबाउट नॉर्थन माउंटेन्स। तो नॉर्थन माउंटेन्स, द नॉर्थन माउंटेन्स स्ट्रेच लाइक अ ग्रेट वॉल अक्रॉस द नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो नॉर्थन माउंटेन्स हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं? लाइक ए ग्रेट वॉल, एक बहुत ही बड़ी वॉल, ग्रेट वॉल यानी कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ी वॉल की तरह, अक्रॉस द नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री। हमारी कंट्री के नॉर्थन और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये एक वॉल की तरह फैला हुआ है। जैसे कि आपको ये जो डायग्राम, जो ये पिक्चर दी हुई है, इसमें ये देखिए, ये इस तरीके से ये जो पूरी रेंज है वो नॉर्थन माउंटेन्स की है। दे आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। और जो नॉर्थन माउंटेन्स रेंजेस हैं वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाइएस्ट, वर्ल्ड की हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस में से हैं। द Himalayas lie to the south of the Karakoram and Ladakh ranges and extend for 2,500 kilometers from Jammu and Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the northeast. जो हिमालय लाइज टू द साउथ ऑफ द काराकोरम एंड लद्दाख रेंजेस, जो हिमालय है वो कहाँ से है? साउथ ऑफ काराकोरम के एंड लद्दाख रेंजेस में से है। एंड एक्सटेंड फॉर 2,500 किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ है। फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर, ये देखिए इसमें दिखाया हुआ है पूरा सारी चीज़ें, ये श्रीनगर है, शिमला है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर से लेकर आपके जो लद्दाख रेंजेस तक ये फैला हुआ है। ठीक है। नॉर्थ, जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर में तो नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में जो है वो अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। ठीक है। द रेंजेस आर अबाउट 450 किलोमीटर वाइड इन कश्मीर। जो रेंजेस हैं वो वाइड, मतलब जो चौड़ी कितनी है? 450 किलोमीटर वाइड हैं इन कश्मीर में। एंड नैरो डाउन टू अबाउट 160 किलोमीटर्स। और नैरो डाउन कितनी है? टू अबाउट 160 किलोमीटर्स के ये हैं। ठीक है। in the northeast, narrow down to about 160 किलोमीटर इन दी नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी वाइड कम हो जाती हैं, तो वो कितना हो जाता है? 160 किलोमीटर्स तक। द वर्ड हिमालय इन संस्कृत मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो। तो हिमालय का मीन संस्कृत में क्या है? अबॉर्ड ऑफ स्नो। स्नो का मतलब ढेर या पहाड़, या आप उसको एक घेरा, कुछ भी बोल सकते हैं। दिस इज बिकॉज ए लार्ज पार्ट ऑफ द हिमालय रेंजेस आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो ये क्यों है? क्योंकि एक लार्ज पार्ट ऑफ हिमालय रेंजेस जो हैं, हिमालय रेंजेस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, आर कवर्ड विद स्नो, हमेशा ही थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल कवर रहता है। किससे? आइस से कवर रहता है। 9 ऑफ द 10 हाइएस्ट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड लाई इन द हिमालयाज। जो 10 में से जो 9 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वर्ल्ड की, वो कौन सी हैं? हिमालय में से ही हैं, यानी कि हिमालय में से ही हैं। जो 10 में से 9 कौन हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो हैं वो हिमालय से हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज़ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। और जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। ठीक है। इट इज़ 8,848 मीटर्स हाई। और ये कितनी ऊंची है? 8,848 मीटर्स हाई, इतनी ये ऊंची है। जो ये आपको पिक्चर में दी हुई है, ये माउंट एवरेस्ट की, दी हाईएस्ट ये माउंट एवरेस्ट का जो पीक है उसकी आपको पिक दी हुई है। ठीक है। अब है द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। जो हिमालय है उसमें 3 माउंटेन रेंजेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि पैरेलल क्या होती है? जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। नंबर 1 है द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय। नंबर 1 है हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय, जिसको या तो हम हिमाद्री बोलते हैं या फिर ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। नंबर 2 है द हिमाचल और द मिडिल हिमालय, हिमाचल या फिर मिडिल हिमालयाज। एंड नंबर 3 है द शिवालिक और द आउटर हिमालयाज।
ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, कि हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज क्या हैं। दिस इज द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय. This is the northernmost range of the Himalayas. It is the highest of the three ranges and contains most of the highest peak in the world, including Mount Everest and Kanchenjunga. जो ये हिमाद्री है वो क्या है, नॉर्थ मोस्ट की रेंजेस ऑफ हिमालय है, नॉर्थन मोस्ट की रेंजेस हैं. इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द थ्री रेंजेस, और ये थ्री रेंजेस में सबसे ज़्यादा हाई है. एंड कंटेन्स मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और जो मोस्ट हाईएस्ट पीक हैं वो इस हिमाद्री में ही मिलती हैं, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट भी कहाँ, वैसे तो ये पूरे हिमालय रेंजेस हैं, बट अगर हम हिमालयाज को अगर हम डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, तो जो माउंट एवरेस्ट पीक है, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, वो कहाँ पे लाया करती है, हिमाद्री में. ठीक है. एंड कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो है वो भी जो ऊंची जो हाईएस्ट पीक है उनमें से एक है, जिसकी कितनी ऊंचाई है, 8586 मीटर्स. ध्यान रखना है ये आपको. माउंट एवरेस्ट की कितनी है, 8848 मीटर्स, एंड जो कंचनजंगा है उसकी कितनी है, 8586 मीटर्स. कंचनजंगा लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. जो कंचनजंगा है वो कहाँ पे है, इंडिया और नेपाल के बीच में एक बॉर्डर की तरह है. एंड इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द हिमाद्री, और हिमाद्री की सेकंड हाईएस्ट पीक है, हिमाद्री की सेकंड हाईएस्ट पीक है. मोस्ट ऑफ द पीक्स इन द हिमाद्री आर परमानेंटली कवर्ड स्नो, और हिमाद्री की जितनी भी मोस्टली जो पीक्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर रहती हैं मोस्टली. Several rivers such as the Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Indus and Satluj arise from the Himadri. जो काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं, जैसे कि हमने नाम भी सुने हुए हैं, गंगा नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदुस, सतलज, अराइज फ्रॉम द हिमाद्री. ये सब कहाँ से निकलती हैं, हिमाद्री रेंजेस से ही निकलती हैं. दे अराइज फ्रॉम मूविंग शीट्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स. और ये कहाँ से, इनका उद्गम कैसे हुआ है, ग्लेशियर्स के थ्रू. जो हिमाद्री के ग्लेशियर्स हैं उनके मूव करने से वो निकलती हैं. मतलब जब ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं ना, वो मूव करने लगते हैं तो वो पिघलते हैं, और उनसे जो वाटर होता है वो रिवर का फॉर्म ले लेता है, जैसे कि गंगा नदी, यमुना, ये सब कहाँ से निकलती हैं, हिमाद्री से, हिमाद्री के ग्लेशियर्स से. एज द ग्लेशियर्स मूव डाउन टू वार्मर रीजन, जैसे कि जैसे जैसे जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े जो हिस्से होते हैं, जब वो नीचे की तरफ वार्मर रीजन्स की तरफ, यानी कि जो गर्म हिस्से हैं उनकी तरफ मूव करने लगते हैं, द आइस मेल्ट्स, तो जो आइस है वो मेल्ट होने लगती है. एंड गिव्स राइज टू रिवर्स, और इससे क्या होता है, रिवर्स बनने लगती हैं. द रिवर गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, और जो रिवर गंगा है वो कौन से ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर. ध्यान रखिएगा कौन से है, गंगोत्री ग्लेशियर से. उस ग्लेशियर का नाम ही इन्होंने गंगोत्री रखा हुआ है, तो गंगोत्री ग्लेशियर. आपको पिक भी दी हुई है, पिक में दिया हुआ है जी, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, द बिगनिंग ऑफ द रिवर गंगा, ये है. ये पूरा एक ग्लेशियर है जिसके पिघलने से यहाँ से गंगा नदी बनती है. ठीक है. अब आपका सेकंड है द हिमाचल और मिडिल हिमालयाज, कि हिमाचल और मिडिल हिमालयाज कौन से हैं. द हिमाचल रेंज, पहला हमने पढ़ा हिमाद्री, अब हम पढ़ेंगे हिमाचल. द हिमाचल रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज, ये हिमाद्री रेंज के साउथ में है. ठीक है. द माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज इन द हिमाद्री रेंज, यहाँ के माउंटेन्स इतने हाई नहीं हैं जितने कि हिमाद्री रेंज के हैं. दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर माउंटेन रेंजेस, और इस रीजन में जो माउंटेन रेंजेस हैं वो फॉरेस्ट से कवर हैं, मतलब पूरी तरफ जंगल ही जंगल है. एंड फर्टाइल एंड ब्यूटीफुल वैलीज, और क्या है, फर्टाइल और ब्यूटीफुल वैलीज हैं, वैलीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर भी हैं और फर्टाइल भी हैं. ओनली सम पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, कुछ ही ऐसी पीक्स हैं इसकी जो थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर रहती हैं. मोस्ट पीपल लिव इन हिल टाउन सच एज मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, और इन वैलीज सच एज श्रीनगर, नैनीताल एंड कांगड़ा. तो ये जो है ये सब क्या है, हिमाचल में आते हैं. कुछ जगहों के तो आपने नाम भी सुना होगा कि जो बहुत सारे लोग हैं जो इन हिल्स टाउन में रहते हैं, जैसे मसूरी हो गया, शिमला, दार्जिलिंग, और इन वैलीज सच एज, जो वैलीज है वो कौन सी हैं, श्रीनगर है, नैनीताल है, कांगड़ा है. तो इन सब जगह वो रहते हैं. ये था हिमाचल. हिमाचल और हिमाद्री में क्या डिफरेंस है, हिमाद्री में
थ्रू आउट द ईयर स्नो रहता है पीक्स में, जबकि हिमाचल में मोस्टली पार्ट जो है फॉरेस्ट कवर्ड है, फॉरेस्ट के थ्रू कवर किया गया है, ठीक है। और इसकी जो पीक्स हैं वो इतनी हाई नहीं है जितनी कि हिमाद्री की हैं। अब इसके आगे शिवालिक रेंज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय।